बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? खैरियत से होंगे? अल्लाह आपको खुश रखे। दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही इंटरेस्ट है, छोटी है। 4 भाई थे। उनके बाप का इंतकाल का टाइम हुआ। वो बेचारा बिस्तर पे था। चारों को बुलाया, बोला कि फ़िलाँ ऐसा जो है फ़िलाँ उठा ले, मिल्कियत का फ़िलाँ ऐसा फ़िलाँ उठा ले। अगर आपस में तुम इत्तेफाक नहीं करते तो जो इराक़ का बादशाह है सब उसके पास चले जाना फ़ैसले के लिए। अभी 2 का ही और ये बात की, वो इंतकाल कर गया। अब ये परेशान हो गए चारों भाई कि यार क्या करें। अपने अबू की तदफीन वगैरह सारी करके फारिग हो गए। मिल्कियत बांटने का टाइम आया तो बड़ी मिल्कियत थी, बड़ी दौलत थी। अब कैसे बांटे? 2 को तो इसे बता के गया, 2 को नहीं बता के गया। तो उन लोगों ने बोला कि अबू ने कहा था अगर आपस में सुलह ना हो तो इराक़ के बादशाह के पास जाना। चलो फिर उधर चलते हैं, इराक़ के बादशाह के पास। वो चारों भाई सफ़र के लिए निकल पड़े। जा रहे थे, रास्ते में एक आदमी आया, रास्ते से मिला इनको। बोलता यार आपने ऊँटनी देखी मेरी? तो एक ने कहा कि वो जो लंगड़ा के चलती थी। दूसरे ने कहा कि एक आँख से कानी थी। तीसरे ने कहा था कि वो पुछ कटी थी, उसका पुछ कटा हुआ था। चौथे ने कहा कि वो एक तरफ ऐसे करके चलती है। तो उसने बोला हाँ यही तो है मेरी, किधर देखी? तो उन्होंने बोला ये हमने देखी तो नहीं है। उसने बोला जो आपने अभी औसाफ उसके बताए यही है, आपने देखी है, या उसको ज़बह कर दिया या बेच दिया। ऊँटनी आपने देखी है, आपके पास है, मुझे दो। उन्होंने बोला भाई हमने देखी नहीं है, हम जा रहे हैं अपना कोई फैसला करने बादशाह के पास। ये भी उनके पीछे लग गया, भाई मेरी ऊँटनी आपके पास है, आप ऊँटनी देनी पड़ेगी। ये कुछ दिनों के सफ़र के बाद इराक़ के बादशाह के पास पहुँचे, उसको पैगाम भेजा। बादशाह ने कल का उनको टाइम दिया, सुबह को पहुँचे उधर। तो वो जिसकी ऊँटनी थी वो भी पहुँच गया। बादशाह को बोलता है बादशाह सलामत, इनका फैसला बाद में करना, पहले मेरा फैसला है। मेरी ऊँटनी है इस तरह की, इन लोगों ने औसाफ बताए हैं सारे, ऐसी ऊँटनी है। तो उनसे पूछा भाई बात बताओ मुझे एक, जब आपने औसाफ सारे, उनकी निशानियां सारी बताई हैं, ऊँटनी आपके पास होगी। तो एक ने बोला मैंने देखा कि घास वो एक तरफ से खा रही थी तो मैं समझा कानी है। दूसरे ने बोला कि वो जो गोबर कर रही थी, फेंगनियां डालता है ऊँट, वो फेंगनियां एक जगह जमा थी। अगर उसको पूछ होती तो वो पूछ से कुछ इधर गिरती कुछ इधर गिरती, नहीं उसको पूछ नहीं तो एक जगह जमा थी, वो मैंने देखी, मैं समझ गया इसका पूछ नहीं है। दूसरे ने बोला कि जब वो एक तरफ चलती है, तीसरे ने, तो उसका जो पाँव था ना वो एक तरफ जमीन पे लगा हुआ था, एक तरफ का थोड़ा सा ऊंचा था, मैंने तभी समझा कि ये पासीरी चलती है। और तीसरे ने बोला कि वो एक टांग से महरूम थी, 3 पाँव थे, तभी हमने बोला। तो बादशाह ने बोला इनकी बात सही है, इन्होंने ऊँटनी को देखा नहीं है। अभी तुम अपना फैसला सुनाओ, तुम्हारा क्या मसला है? तो बड़े भाई ने बोला कि हमारा अबू फौत हो गया है, उसने हमें ये नसीहत की, 2 भाइयों का ऐसा तो बताया, 2 का नहीं बताया, और बीच में ये भी बता के गया कि अगर मुश्किल हो कोई फैसला तो इराक़ के बादशाह के पास जाना। अभी हम आपके पास आए हैं। तो उसने कहा चलो आप आज रात मेरे मेहमान हो जाओ, शाही खाने में, खास मेरे मेहमान, कल आपका फैसला मैं बताऊंगा। रात के टाइम इनके पास खाना आ गया। तो बादशाह ने क्या किया, एक अपना खास नौकर इनके साथ बिठा दिया। खाना आ गया, खाना खा के ऊपर से शराब भी पिया, शराब भी पिलाई। तो एक बोलता है यार बेहतरीन खाना था, जो बकरे का गोश्त था, अगर इस बकरे ने
कुतिया का दूध नहीं पिया होता तो और भी अच्छा जायका होता। तो दूसरे ने बोला यार रोटी कितनी अच्छी पकी हुई थी, अगर ये हैज वाली औरत ना पकाती तो और अच्छी पकती। तीसरे ने बोला यार शराब जो है ना तमाम बेहतरीन थी, मगर ये जो अंगूर की बेल थी वो कब्रिस्तान में थी, और उसी कब्रिस्तान की बेल, अंगूर की बेल से ये शराब बनाई गई है। तो चौथा बोलता है ये जो हमारा मेजबान है ये अपने बाप का नहीं है, इसका कोई बाप और है और नाम का और है। वो जो नौकर था वो सारी बातें सुन के जाके बादशाह को बता दी कि ऐसे ऐसे कर रहे हैं। बादशाह ने कहा चलो ठीक है। सबको रात का टाइम था, सीधा माँ के पास गया। माँ को बोलता है अम्मी मुझे बताओ मेरा बाप कौन है। वो बेचारी घबरा गई। फिर बोला नहीं मुझे बताओ। उसने कहा कि बेटा जो इस बादशाही का मालिक था, बादशाह था, मैं उसकी बीवी हूँ, तो उसका बेटा नहीं है। उसके यहाँ औलाद नहीं हो रही थी, वो बीमार हो गया, तो मैंने दिल में मशवरा किया अगर इसकी औलाद नहीं है तो बादशाही कौन करेगा। फिर एक खास नौकर था तेरे बाप का, मैंने उससे ताल्लुकात बनाया और उसी का बेटा है। वो बोला सही है। खामोश हो गया, माँ को क्या बोलता। सुबह हुई, कसाई को बुलाया, बोला कि कल जो तुमने बकरा दिया था वो बकरा दूध अपनी माँ का पिया था उसने बोला नहीं। वो जैसे ही पैदा हुआ उसकी माँ मर गई। फिर मेरे घर में कुतिया थी, मैंने इसको कुतिया का दूध पिलाया। फिर बादशाह ने उसी औरत को बुलाया जिसने रोटी पकाई, बोला कि तुमने ये रोटी पकाई है, हैज हैज का दिन चल रहे हैं तुम्हारे। उसने बोला हाँ ये बात सच्ची। फिर शराब वाले को बुलाया, बोला तुम्हारी शराब तो अच्छी थी मगर कैसी थी। तो उसने बोला कि आपका जो बाप फोत हो गया उसके ऊपर जो आपने अंगूर की बेल लगाई थी मेरे पास और नहीं थी, वो उससे जो अंगूर मिले मैंने उससे शराब बना दी। उसने कहा चलो ठीक है। फिर उन चारों आदमियों को बुलाया, उनको पूछा कि पहले ये बताओ कि रात आपको कैसे पता चला कि ये गोश्त जो है इसमें कुतिया का भी दूध है। सारी बातें पूछी। तो पहले ने बोला कि जो बकरे की चर्बी होती है ना वो गोश्त के ऊपर होती है, और जो कुत्ते की चर्बी होती है वो गोश्त के नीचे हिस्से में होती है। ये दरमियान में थी, बीच में थी। तो मैं समझ गया कि ये बकरे का गोश्त बकरे का है, पर इसको जो है ना दूध कुतिया का पिलाया गया है। तो फिर दूसरे ने पूछा तुम्हें कैसे पता चला कि ये हैज वाली औरत ने रोटी पकाई है। उसने कहा कि मैं जैसे रोटी को निकालता ना वो मुकम्मल आटे की तरह हो रही थी, साबित नहीं निकल रही थी। मैं समझ गया कि ये जो औरत जिसको हैज है उसने बनाई है। तीसरे से पूछा कि तू बता कि शराब का तुझे कैसे पता चला। उसने कहा कि कब्रिस्तान की खुशबू आ रही थी उसमें कब्र की, मुझे महसूस हुआ ये उसकी है। फिर चौथे से बोला तू बता तुझे कैसे पता चला कि मैं अपने बाप का नहीं हूं। उसने बोला कि जो मेहमान जिसके पास ठहरते हैं तो वो खाना खुद, मेजबान भी मेहमानों के साथ खाता है। आप बाहर गली में घूम रहे थे, हमारे साथ खाना नहीं खाया, तो मैं समझ गया कि तू अपने बाप का नहीं है। उसने बोला सही कहा तुमने। बादशाह ने बोला अब तुम्हारा फैसला ये है, दो को जो बता के गया क्या क्या मिलकत है। उन्होंने बोला जमीन भी है, बागात भी है, ऊँट भी है, गाय बकरी है, सोना है। वो बोला कि सोना जो है वो छोटे का है, जमीन जो है उससे दूसरे नंबर वाले की है, जो गाय हैं तीसरे नंबर वाले की है, और बागात और बकरियां और ऊँट ये पहले नंबर वाले की। तो उन्होंने बोला कि नहीं ये तीन ऐसे बड़े को क्यों आए, हमें एक एक ऐसा क्यों आया। तो उसने कहा कि आप तीनों जो है ना उसके बेटे नहीं है, एक ही ये बड़ा बेटा उसका है, बाकी आप तीनों नहीं है, जाके अपनी माँ से पूछो। फिर वो आ जाते हैं अपने घर, माँ से पूछते हैं कि ये क्या माजरा है।
اس کی ماں نے بتایا کہ بیٹا بالکل یہ اس کا سکا بیٹا ہے، آپ تینوں اس کے سکے بیٹے نہیں ہو۔ وہ حیران رہ جاتے ہیں، اس سے پوچھتے ہیں بتا کیا ہے؟ بولی نا میں نے کہا۔ اس کی ماں نے بولا بس آپ تینوں اس کے بیٹے نہیں ہو۔ بولا نہیں، ہمیں بتاؤ۔ تو اس ماں نے کہا کہ یہ بات بڑی بات ہے، میں آپ کو نہیں بتاؤں گی۔ آپ تینوں کو اس نے یتیم سمجھ کے پالا، آپ کے ماں باپ، آپ کے جو باپ ہیں مر گئے تھے ماں باپ۔ بولا نہیں، آپ جھوٹ بول رہی ہو، ہمیں صحیح بتاؤ۔ اس نے کہا کہ میرے بیٹو، آپ اس کے بیٹے نہیں ہو، میرے بیٹے ہو، یہ اس کا سگا ہے۔ اس سے آگے پوچھا تو میں کبھی بھی آپ کو معاف نہیں کروں گی۔ پھر وہ خاموش ہو گئے۔ آج کی کہانی اتنی ہے۔ دوستوں اگر اچھی لگے تو لائک و شیئر کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔